Good morning, students. Today we will study about inequation of an algebraic expression by using Wavy curve method. अब algebraic expression inequality की फॉर्म में कौन कौन सी हो सकती हैं? Like p by q greater than 0, less than 0, equal and greater than 0, equal and less than 0. अब इस टाइप की अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी फॉर्म्स को वेवी कर्व मेथड से सोल्व करेंगे कैसे? इसमें आपको 3 या 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है. फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स px और qx को सेपरेटली लीनियर फैक्टर्स में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप, इन लीनियर फैक्टर में वेरिएबल का कोफिशिएंट लाइक x का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए. अगर कोई कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे. देन थर्ड स्टेप, आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सेपरेटली. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेपरेटली हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं और वी कैन से क्रिटिकल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है. देन फोर्थ स्टेप, इन सॉल्यूशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. देन उसको रियल लाइन पर हमें प्लॉट करने हैं जो कंप्लीट रियल लाइन और सेट ऑफ रियल नंबर को डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड करेगा. अब उन इंटरवल्स में वेवी कर्व मेथड से आपको चेक करना है कि किस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन आपकी पॉजिटिव बनेगी, किस में आपकी नेगेटिव बनेगी. ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट. अब मैंने एक क्वेश्चन लिया लाइक x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपके पास लीनियर फैक्टर्स में है और x की कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है. ठीक है. अब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सोल्व करना है. अगर मैं न्यूमरेटर को 0 रखता हूं तो आइदर x प्लस 1 शुड बी 0. अगर x प्लस 1 0 है तो व्हाट शुड बी x माइनस 1. अगर 3x प्लस 5 0 है तो व्हाट शुड बी x माइनस 5/3. अगर x माइनस 1 0 है तो व्हाट शुड बी x, नाउ x शुड बी इक्वल टू 1. सो दीज first two are the solution of the numerator and third is the solution of the denominator. And also we can also call these values of x as the critical values of the different points. Okay. अब इन solutions को मुझे रियल लाइन पर प्लॉट करना है, पर रियल लाइन में प्लॉट करने से पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है बेटा. अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इट मे बी 1 point something. So you can say the first should be minus 5/3, then next should be minus 1, then it should be 1. अब मुझे इसको रियल लाइन पर प्लॉट करना है. दिस इज योर्स रियल लाइन. इस पॉइंट को मैं 5/3 ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं -1 ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं 1 ले लेता हूं. रियल लाइन मीन्स जस्ट लाइक दिस इज द x axis. And imaginary line means just like a y-axis along which you are given the value of rational expression, you can say, or value of y, you can say. Okay, but y is always positive just above to x-axis and negative just below to x-axis. Okay, तो जब हम सभी इन लीनियर फैक्टर्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेते हैं तो इस राइट इंटरवल्स के अंदर, राइट टॉप इंटरवल के अंदर ऑलवेज आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी. यानी कि y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, यू कैन से. मींस px by qx ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव इन दिस राइट टॉप इंटरवल, यू कैन से. तो इट मींस ये क्रिटिकल वैल्यूज जो है इस रियल लाइन को, x एक्सिस को इन 4 इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवल? माइनस इनफाइनाइट से -5/3, देन -5/3 टू -1, -1 टू +1, देन +1 टू इनफाइनाइट. अभी आपको बताया मैंने सबसे राइट टॉप इंटरवल में ऑलवेज ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव. अगर मैं कर्व बनाऊं तो नेचुरली दैट मस्ट कम आउट फ्रॉम द अपर साइड बिकॉज दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव.
अब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये कर्व ऊपर से नीचे ऐसे आने वाली है, बट इन द नेक्स्ट अल्टरनेटिवली साइन वी शुड टेक, जब आपके पास इन लीनियर फैक्टर्स की पावर्स ओड होती है तो ऑलवेज साइन अल्टरनेटिवली होते हैं। इवन है तो साइन सेम आएंगे, आपको इवन के एग्जांपल में उसमें हम कंसीडर करेंगे। तो नाउ हियर द होल पावर्स आर जस्ट लाइक वन, दे आर ओड, तो यू शुड कंसीडर अल्टरनेटिवली साइन प्लस माइनस लाइक दिस। तो इस इंटरवल में पॉजिटिव, तो नेक्स्ट इंटरवल में नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब y नेगेटिव कब होएगा, जब ये y बिलो देन x एक्सिस चला जाएगा। सिमिलरली in the next interval it is again positive, यानी कि just again it becomes just about to this, you may write like this. Again now you can say in the next interval its value becomes negative and going in this way. इसमें फिर से वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। तो अल्टरनेटिवली साइन प्लस माइनस। अब इस टाइप की कर्व बनेगी जिसको हम वेवी कर्व बोलते हैं, और इस वेवी कर्व से आपने होल सेट ऑफ रियल नंबर को डिफरेंट इंटरवल्स में डिवाइड किया है, और किस किस इंटरवल में ये कर्व यानी कि ये रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी, दैट यू हैव टेकन ऑलरेडी द साइन लाइक दिस। तो इसको कर्व से हम सोल्व करते हैं, इसलिए हम इस मेथड को वेवी कर्व मेथड बोलने वाले हैं। So we are calling this method as a wavy curve method. So in this interval, this rational expression is negative, then for the next positive, then for the next negative, then for the next it is always positive. Clear बेटा? But मुझे क्या चाहिए? Only greater than 0. अब greater than 0 means positive चाहिए. This expression should be positive in the interval from minus 5/3 to -1, then from 1 to onward. तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? -5/3 से -1, ओनली ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे। x की वो वैल्यूज नहीं चाहिए जहां पर ये इक्वल टू 0 बने, ओनली ग्रेटर देन 0 चाहिए। मीन्स यू शुड टेक द ओपन इंटरवल ऑन दीज क्रिटिकल वैल्यूज। तो इन पॉइंट्स पर ऑलवेज जो इंटरवल बनाने वाले हैं, हमें ऑलवेज पॉजिटिव साइन की जो इंटरवल आने वाली है ऑलवेज ओपन इंटरवल में लेनी है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग दोज पॉइंट वेयर दिस रेशनल एक्सप्रेशन बिकम 0। क्लियर? सिमिलरली 1 से ऑनवर्ड की बात करूं तो 1 से प्लस इनफाइनाइट, अगेन यहां पर ओपन इंटरवल, देन वी आर गिवन देयर यूनियन। एनी डाउट बेटा? क्लियर? ओके, अगर मैं सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं इसको अमेंड कर लेता हूं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट मी सपोज हियर वी आर टेकिंग -x+1 and let me take here we are changing x+1। मैंने अब ये कंसीडर कर लिया बेटा। अब इस इनइक्वालिटीज में जो फर्स्ट फैक्टर आपके पास आने वाला है, नाउ इन द फर्स्ट फैक्टर x इज नेगेटिव, तो वी शुड टेक x पॉजिटिव फर्स्ट। तो टेकिंग माइनस कॉमन, सबसे पहले मैं यहां से माइनस कॉमन लेने वाला हूं, x-1 देन 3x+5 divided by x+1 greater than 0. Let me multiply with -1 these both sides. दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 3x+5 divided by x+1. Now this must be less than 0. इनइक्वालिटी में जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये ग्रेटर था तो बेटा लेस होने वाला है। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात, अगेन न्यूमरेटर के उसको सेपरेटली सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली। अगर न्यूमरेटर के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करूं तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट x इज इक्वल टू -5/3। अगर मैं डिनोमिनेटर को सोल्व करता हूं तो x इज इक्वल टू -1। अगेन मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, -5/3 then -1 then it is +1. Again plotting on the real line exactly by the same as already we have done, -5/3 it is -1 then it is 1.
तो ये 3 सॉल्यूशंस इस कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर को मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 4 इंटरवल्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -5/3, देन -5/3 से -1, next -1 to +1 and next +1 onward. Again, now here is positive, here is negative, here is positive, then here is negative. अब कर्व बनाने की ऑलवेज जरूरत नहीं होती है बिकॉज वी शुड सेव द टाइम। तो हाउ कैन वी सेव द टाइम? डायरेक्ट वी कैन टेक द सोल्यूशन बाय टेकिंग लाइक दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड linear factors, then arranging these in the ascending order, then plotting on the real line, then taking alternatively sign like this in the different intervals. Okay, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए अब? लेस देन 0 चाहिए, यानी कि वो इंटरवल जिसमें ये रेशनल एक्सप्रेशन आपकी नेगेटिव बनने वाली है। अब उसके लिए कौन सी इंटरवल्स आएंगी? माइनस इनफाइनाइट से -5/3। अगेन वी आर नॉट गिवन द इक्वल टू 0, इसका मतलब अब फिर से वो पॉइंट्स हम नहीं लेंगे जहां पर आपके पास सॉल्यूशंस आने वाले हैं। मीन्स वी शुड नॉट टेक दोज पॉइंट वेयर दिस लीनियर फैक्टर्स बिकम 0। मीन्स वो पॉइंट नहीं लेने हैं हमने जो इस फैक्टर्स को 0 रखने के बाद जो वैल्यूज आपके पास आने वाली है। तो नेचुरली ओनली लेस देन 0 का मतलब ओपन इंटरवल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से -5/3। सिमिलरली यहां से बात करें तो -1 से प्लस, अगेन ओपन इंटरवल, देन देयर यूनियन, दैट शुड बी द सॉल्यूशन। एनी डाउट? क्लियर बेटा? अब इसके बाद मैं जो केस लेने वाला हूं, मैं रेपिटेशन का केस लेने वाला हूं। लेट मी टेक द केस ऑफ दिस रेशियल एक्सप्रेशन लाइक x + 1 then its cube, 2x + 1 then its power is 4, then x - 1 again its power is 5. Now it is equal and greater than 0. Now I have taken the case for which this rational expression is equal to 0 also. Okay, अब मुझे वो पॉइंट्स चाहिए, वो इंटरवल्स चाहिए जिसमें ये पूरी रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव भी हो और इक्वल टू 0 भी हो। ठीक है ना बेटा? तो नेचुरली सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर का सेपरेटली और डिनोमिनेटर का सेपरेटली सोल्यूशन निकालेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट को 0 लेता हूं तो अगेन x + 1 is 0, x - 1। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो -1/2। डिनोमिनेटर से लेते हैं, x - 1 को 0 रखूं, देन इट बिकम्स 1। असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, -1 -1/2 देन 1। क्लियर बेटा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रियल लाइन पे प्लॉट, तो -1 -1/2 देन इट इज 1। अब इसमें फैक्टर्स रिपीटेड हैं, जो फैक्टर इवन मेनी टाइम्स रिपीटेड है, मींस जो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज, जो सोल्यूशन उस पार्ट का इवन मेनी टाइम्स रिपीटेड है, तो उस सोल्यूशन के राइट और लेफ्ट इंटरवल्स में ऑलवेज इस रेशनल एक्सप्रेशन का सेम साइन रहने वाला है। मीन्स जो फैक्टर इवन मेनी टाइम्स रिपीट करता है, उस फैक्टर की कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्रिटिकल वैल्यू आएगी, जो सोल्यूशन आएगा, तो उसके राइट और लेफ्ट इंटरवल में साइन ऑलवेज सेम होता है। और जो लीनियर फैक्टर ओड मेनी टाइम्स रिपीट करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास सोल्यूशन आने वाला है या आपकी क्रिटिकल वैल्यू आने वाली है, तो उसकी राइट और लेफ्ट इंटरवल में ऑलवेज अल्टरनेटिवली साइन चेंज होते रहते हैं। तो राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव आ जाएगा, राइट में नेगेटिव है तो लेफ्ट में पॉजिटिव। मीन्स इवन मेनी टाइम कोई फैक्टर रिपीट करता है, तो उसका जो सोल्यूशन आने वाला है, उसके राइट साइड में जो भी साइन आएगा, लेफ्ट में भी सेम। यानी कि राइट में पॉजिटिव तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव तो लेफ्ट में भी नेगेटिव। क्लियर बेटा? अब यहां से आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो मैं एक बार इसकी कर्व भी प्लॉट कर देना चाहता हूं। हेयर वाज -1, हेयर वाज -1/2 एंड हेयर वाज 1। वी आर गिवन लाइक दिस। अब रिपीटेड कहां पे है? थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, -1/2 पे you can just given the indication repeated,
नाउ वी आर गिवन रिपीटेड। ओके, अब एक बात और, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो है, जिस क्रिटिकल वैल्यू पर, जिस सोल्यूशन पर डिनोमिनेटर जीरो है, वो पॉइंट हम कभी भी नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ इक्वल टू जीरो लेना है, यानी कि हमें वो वैल्यूज भी लेनी है, एक्स की वो वैल्यूज जहां पर ये कंप्लीट रेशनल एक्सप्रेशन जीरो बने, पर क्रिटिकल डिनोमिनेटर जहां पर जीरो है, उस क्रिटिकल वैल्यू पर, उस सोल्यूशन पर कभी भी ये रेशनल एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकता। तो ये आपका इनडेटर्मिनेट या फिर इनफाइनाइट की फॉर्म में आ सकता है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जहां पर भी जीरो है, कभी भी आप उस पॉइंट को कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। समझ आ गई ना? इसका बिकॉज दैट फंक्शन विल नॉट डिफाइंड ऑन दैट पॉइंट। तो यहां पर हम इंडिकेशन दे सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1, तो मुझे इस 1 पर क्लोज इंटरवल भी नहीं लेनी है, तो इससे कभी मिस्टेक नहीं होगा। इसका मतलब मुझे एक तो 1 पर आपका क्लोज नहीं लेना है, ठीक है, और मुझे ऑलवेज रिपीटेड कितना है, -1/2 पर इवन मेनी टाइम्स रिपीटेड है, ये भी लिख देते हैं। तो -1/2 इवन टाइम्स रिपीटेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसका मतलब राइट साइड में जो इंटरवल बनने वाली है, सबसे राइट टॉप इंटरवल में तो पॉजिटिव, अगेन वी आर गिवन दिस का, पर इवन मेनी टाइम रिपीट कहां पे है, -1/2, तो -1/2 पे देखेंगे। इसका मतलब यहां पर अल्टरनेटिवली तो नीचे से आ रहा है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव, देन इसमें नेगेटिव, बट -1/2 क्रिटिकल वैल्यूज 4 टाइम रिपीटेड है, इवन मेनी टाइम रिपीटेड है। इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव, नेगेटिव साइन का मतलब कर्व नीचे से ही आएगी, अगेन लाइक दिस। Then -1 odd many times, again it will be changes, now it becomes positive. It means minus infinite to -1 में positive, -1 to -1/2 negative, -1/2 to 1 again negative, but 1 onward now it becomes positive. पर मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब बेटा सोल्यूशन में क्या आएगा, -इनफाइनाइट टू -1। अब -इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन। अब आपको -1 पे चेक करना है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है +1 पे आपका क्लोज आएगा, लिख सकते हैं। तो +1 पे आप नॉट क्लोज्ड, थोड़ा सा इंडिकेशन दे सकते हैं कि मुझे इस पर कभी भी क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर हम क्लोज कर सकते हैं। देन यूनियन, अब यहां से 1 से इनफाइनाइट आ रहा है, तो 1 पर कभी भी क्लोज नहीं करना है, क्योंकि 1 पर डिनोमिनेटर 0 बनता है। तो जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 बनेगा, उस पर कभी भी आप क्लोज इंटरवल नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ऑलवेज वी हैव टू एग्जम्प्ट दिस पॉइंट, अदरवाइज दिस रेशनल एक्सप्रेशन विल नॉट बी डिफाइंड ऑन दैट पॉइंट। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले क्या किया, मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर रिपीटेड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 by 1 फैक्टर लेते जाएंगे, सोल्यूशंस निकालते जाएंगे। न्यूमरेटर के सोल्यूशन -1 और -1/2, डिनोमिनेटर 1 असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, इसको आप रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे। राइट इंटरवल में ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद बड़े ध्यान से देखना है कि उस क्रिटिकल वैल्यू पर, उस सोल्यूशन पर अगर आपका वो फैक्टर इवन मेनी टाइम्स रिपीट करता है, तो जो आपके पास उस क्रिटिकल वैल्यू के राइट साइड में जो साइन है, तो लेफ्ट में भी सेम साइन आने वाला है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर ओड मेनी टाइम्स रिपीट करता है, तो फिर अल्टरनेटिवली साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट में पॉजिटिव। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको भी। एनी डाउट बेटा? समझ में आ गया? तो 3 ही टाइप के मेन क्वेश्चन इसमें होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं? फर्स्ट सिंपल, ठीक है। सेकेंड, जिसमें वेरिएबल के कॉफिशिएंट, किसी भी लीनियर फैक्टर में वेरिएबल का कॉफिशिएंट नेगेटिव आ सकता है। अगर नेगेटिव आएगा तो हमें उसको ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे वहाँ से, देन माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन चेंज होंगे, वहाँ से हम उसको पॉजिटिव बनाने वाले हैं। थर्ड, अगर आपके पास कोई भी रिपीटेड फॉर्म आ सकती है,
तो इवन मेनी टाइम अगर कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट करता है, इट मे बी इन न्यूमरेटर और इट मे बी इन डिनोमिनेटर, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि उस क्रिटिकल वैल्यू के राइट और लेफ्ट इंटरवल्स में ऑलवेज इस रेशनल एक्सप्रेशन के साइन सेम रहेंगे। अगर ओड मेनी टाइम रिपीट करता है तो अल्टरनेटिवली साइन। तो लेट मी टेक वन मोर। ओके, एक क्वेश्चन में और भी कराता हूँ और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और हायर पावर्स के साथ चलेंगे। अब सभी में पावर्स लेंगे और हायर पावर्स के साथ चलेंगे। ठीक है बच्चे? सो लेट मी कंसीडर वी आर गिवन रेशनल एक्सप्रेशन एज x plus 3 raised to power 105, 2x plus 7 raised to power 4, 5, 6, 8 divided by x plus 2, then its power is 71, and 3x plus 4, its power is, let me consider, its power is 105 and equal and less than 0. अब मुझे equal and less than 0 लेना है. And now he says solve this type of inequation of an rational expression. ओके बेटा, इसको मुझे सोल्व करना है. कैसे सोल्व करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले मुझे फैक्टर्स लीनियर, देखो सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, रिपीटेड हैं, तो लीनियर फैक्टर्स किस किस क्रिटिकल वैल्यूज पर आपके पास जीरोस बनने वाले हैं या इनके सोल्यूशंस क्या आने वाले हैं. फर्स्ट फैक्टर की बात करूं तो सोल्यूशन x इज इक्वल टू -3. सेकेंड की बात करूं तो -7/2. डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर तो -2. इसकी बात करूं तो -4/3. सारे ही नेगेटिव हो गए ना. चलो कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं. मैं यहाँ नेगेटिव ले लेता हूँ, मैं यहाँ भी नेगेटिव ले लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा. क्लियर बेटा? अब मुझे इसको रियल लाइन पे प्लॉट करना है. लेट मी प्लॉट ऑन द रियल लाइन. असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें एक बार. तो व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर? इट इज -3 -2, देन इट इज 4/3 एंड देन इट इज 7/2. अब इनको प्लॉट करेंगे बेटा, तो -3 then -2, it is 4/3, then it is 7/2. Any doubt? Always in the right top interval this rational expression will be positive. ये बात तो बिल्कुल आंख बंद करके कर दीजिएगा. It is positive. अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरी ये ग्राफ आ रहा है. वैसे ग्राफ बनाने की ऑलवेज जरूरत नहीं है, साइन को बड़े ध्यान से देखना है, पर चलिए मैं ग्राफ भी बना देता हूं. ठीक है? अब 7/2 पे इवन मैनी टाइम्स रिपीट कर रहा है. ये देखिए, आप थोड़ा सा इंडिकेशन दे सकते हैं. तो 7/2 रिपीटेड इवन टाइम्स. अब डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ पे 0 है जरा ये भी हम लिख लेते हैं. -2 and 4/3 पर डिनोमिनेटर इज 0, ये भी लिख लीजिएगा. तो बेटा आप ध्यान से देखना है, इसका मतलब 7/2 इवन मेनी टाइम्स रिपीट होता है सोल्यूशन. तो राइट साइड में पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव. तो यहां से ये आपके पास आने वाला है. ओके, अब 4/3 पे ऑड मेनी टाइम्स है तो चेंज हो जाएगा, नीचे नेगेटिव, देन बाकी सारे ही ऑड है तो पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव देन नेगेटिव, ये कर्व बनेगा. बट मुझे तो आंसर में इक्वल एंड लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए. इसका मतलब नेगेटिव में एक इंटरवल क्या आ रही है, -∞ to -3 ओपन, बट यहां पर क्लोज. सिर्फ -2 और 4/3 अपर आपने क्लोज नहीं लगाना है. तो अब मैं यहाँ की बात करूँ तो -2 एंड देन 4/3, तो यहाँ पर भी ओपन आएगा, यहाँ पर भी ओपन आएगा. अभी बताया मैंने आपको -2 और 4/3 पर डिनोमिनेटर 0 है, तो नेचुरली है इन क्रिटिकल वैल्यूज़ पर, इन सोल्यूशंस पर कभी भी आप क्लोज नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी कांट टेक दिस पॉइंट where it should be 0, but on these point it is not 0, it is indeterminate form or either in infinite form.
बट हेयर इट इज़ इनफाइनाइट फॉर्म, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो नेचुरली है उन पॉइंट पर ये आपका रेशनल एक्सप्रेशन कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। तो उनको ऑलवेज एक्सम्प्ट करना होता है, आइदर आपके पास इक्वल टू 0 और नॉन इक्वल टू 0 इसके बाद। ओके बेटा, तो नेगेटिव में सिर्फ 2 ही इंटरवल्स हैं, या तो माइनस इनफाइनाइट से -3 या फिर -2 to 4/3, बट -3 इंक्लूड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर से है, बट -2 और 4/3 एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर से है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, सो दैट विल बी योर फाइनल सोल्यूशन। तो आई होप ये सब कुछ वीवी कर्व मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार जल्दी से इसको रिकैपिटुलेट करा देता हूँ, इसके 4 या 5 स्टेप्स जो भी हैं एक बार एक अच्छी तरह से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको करने में कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले तो रेशनल एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखना है। रेशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें इसको लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करना है। ठीक है, मे बी इन रिपीटेड, मे बी इन नॉन रिपीटेड फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप, ईच फैक्टर में वेरिएबल्स का कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली हम सोल्व करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे। मीन्स ईच लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 रख के इसको सोल्व करेंगे। तो जो x की वैल्यूज़ आती हैं, जो सोल्यूशंस आते हैं, इनको हम क्रिटिकल वैल्यूज़ भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले इन क्रिटिकल वैल्यूज़, इन सोल्यूशन को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। देन उसके बाद इसको रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो रियल लाइन पर प्लॉट करने के बाद ये रियल लाइन को इन इंटरवल्स में डिवाइड करता है। तो राइट टॉप इंटरवल में ये रेशियल एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब कर्व बनाएंगे तो अपर कर्व आएगी, अपर से डाउन की तरफ आएगी। अगर आप कर्व नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो राइट इंटरवल में पॉजिटिव, बट ये बात ध्यान रखना है, अगर आपके पास फैक्टर रिपीटेड है तो ये ध्यान रखेंगे कि इवन टाइम्स कौन सा फैक्टर रिपीटेड है, तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा, जो क्रिटिकल वैल्यूज बनेगी, उसकी राइट इंटरवल और लेफ्ट इंटरवल में वैल्यू ऑलवेज रेशनल एक्सप्रेशन की सेम आएगी। अगर राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव है तो लेफ्ट में भी नेगेटिव। जैसे यहाँ पर 7/2 पर आपका इवन मैनी टाइम रिपीट कर रहा था, इधर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें भी वो रेशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव। बाकी सभी क्रिटिकल वैल्यूज़ पर अल्टरनेटिवली साइन चलते जाएंगे, बिकॉज बाकी सब अगर रिपीट कर रहा है तो वो ओड मेनी टाइम्स तक रिपीट कर रहा है। तो हमें इक्वल एंड लेस देन 0 चाहिए था, तो एक इंटरवल तो माइनस इनफाइनाइट से -3, सेकेंड -2 से 4/3। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि अब क्लोज इंटरवल कहाँ पे लगानी है, क्योंकि मुझे वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर इक्वल टू 0 भी ये रेशनल एक्सप्रेशन बने। तो वो 0 वाले पॉइंट ओनली न्यूमरेटर के आएंगे, डिनोमिनेटर के नहीं लेंगे, ये ध्यान रख लेना है। डिनोमिनेटर 4/3 और -2 पे है, तो -2 और 4/3 अगर पॉइंट इसमें आ जाता है तो उस पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे। ओके बेटा, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट वीवी कर्व मेथड था। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।